हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड सीरीज में आपका ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके फीडबैक या सजेशन को हम अपने आगे आने वाले वीडियोज में इम्प्लीमेंट करते हैं। वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आप आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एक्टिव राउटर लिंक्स। राउटर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी कि राउटर लिंक क्या होता है, कैसे राउटिंग काम करती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होते हैं। इसको हमने एक बेसिक आइडिया वहाँ पे लिया था थ्रू द क्वेश्चंस। फिर आता है एक उसमें नेक्स्ट कंटिन्यूएशन पार्ट आता है, जैसे कि इसमें कि एक्टिव राउटर लिंक क्या होती हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई एक वेब एप्लीकेशन बनाया, उसमें आपके पास 4 टैब हैं, होम है, डैशबोर्ड है, लॉगिन है, साइन आउट है। तो आप जिस एट अ टाइम एक ही टैब पे एक्टिव रहोगे तो उस एक्टिव रहने को आप राउटर लिंक एक्टिव यूज करते हो। बेसिकली अगर मैं एंगुलर के टर्म में बात करूं या ऐसे टेक्निकल टर्म में बात करूं तो राउटर लिंक एक्टिव एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज द काइंड ऑफ डायरेक्टिव जो कि टॉगल करता है CSS क्लासेस को फॉर एक्टिव राउटर लिंक बाइंडिंग बेस्ड ऑन द करंट राउटर लिंक। जो राउटर होगा इट विल ऐड द CSS क्लासेस व्हेन दिस लिंक इज एक्टिव एंड रिमूव व्हेन द लिंक इज इनएक्टिव। ठीक है, बेसिक टॉगलिंग इफेक्ट चलता है वहां पे। सपोज यू कैन ऐड देम टू राउटर लिंक एज बिलो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कोड भी उसमें लगा रखा है, इसका आप इसमें बेसिक आइडिया इसमें ले सकते हो। आगे हो गए, देखो इसमें ये है जैसे एक नेविगेशन बार है, यहाँ पे 2 है, लिस्ट ऑफ टू डोज है और कंप्लीटेड टू डोज है। तो यहाँ पे राउटर लिंक एक्टिव एक में लगा हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द राउटर स्टेट। तो राउटर स्टेट की अगर हम बात करें तो राउटर स्टेट इज अ ट्री ऑफ एक्टिवेटेड रूट्स। एवरी नोड इन दिस ट्री knows about the consumed URL segment, the extracted parameters and the resolved data. फिर नेक्स्ट आता है आपका, you can access the current router state from anywhere in the application using the router service and the router state property. इसका एग्जांपल भी आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसमें लगा दिया है। एग्जांपल इसमें आप इसमें देखो, एग्जांपल में एक कंस्ट्रक्टर उसमें मैंने राउटर को इंपोर्ट किया है और इसमें आप इसमें देख सकते हो राउटर स्टेट की प्रॉपर्टी, इसमें हम स्टेट, रूट, चाइल्ड ये सब चीजों को यूज कर रहे हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द राउटर इवेंट्स। राउटर इवेंट्स क्या होते हैं। राउटर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ लिस्ट ऑफ इवेंट्स होते हैं, मैं उसकी लिस्ट दे देता हूँ, आप इस पे 2-4 मेमोराइज कर लीजिए और इंटरव्यू को बता सकते हो। जैसे एक इवेंट आता है नेविगेशन स्टार्ट, फिर एक इवेंट आता है राउटर कॉन्फ़िग लोड स्टार्ट, फिर एक इवेंट आता है राउटर कॉन्फ़िग लोड एंड, फिर एक आता है राउटर रिकॉग्नाइज्ड, फिर आता है गार्ड चेक स्टार्ट। ऐसे ही आते हैं सिमिलर, इसमें इवेंट है चाइल्ड एक्टिवेशन स्टार्ट, फिर आता है एक्टिवेशन स्टार्ट, फिर आता है गार्ड चेकलिस्ट। ऐसे मतलब नंबर ऑफ इवेंट है, नेविगेशन स्टार्ट, नेविगेशन चेक, रिजॉल्व एंड, रिजॉल्व स्टार्ट, एक्टिवेशन एंड। ऐसे बहुत सारे इवेंट है, सारे इवेंट याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ इवेंट आपको पता होना चाहिए। नेविगेशन एंड, नेविगेशन कैंसिल, नेविगेशन एरर, नेविगेटेड बाय URL, नेविगेशन स्क्रॉल। ऐसे कुछ इवेंट होते हैं जो आपको मतलब उनका बेसिक आइडिया तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्टिवेटेड रूट। एक्टिवेटेड रूट क्या होता है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ रूट एसोसिएटेड विद अ कंपोनेंट लोडेड इन द आउटलेट। ठीक है, अब इट कैन ऑल्सो यूज टू ट्राइवर्स द राउटर स्टेट ट्री। द एक्टिवेटेड रूट विल बी इंजेक्टेड एज अ राउटर सर्विस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। और इन द बिलो एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि इसमें राउटर पाथ को आप कैसे यूज करते हो। इसमें जैसे कि उसमें राउटर आपने बनाया था इंस्टेंस, यहाँ पे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर रहे हो। राउटर सर्विस आपकी पहले से एग्जिस्ट करती है, उसमें एक सर्विस है एक्टिवेटेड रूट। इस सर्विस में आप क्या कर रहे हो कि आप राउट डॉट पैराम्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, आपके पास सपोज आपके पास 4 लिंक हैं, एट ए टाइम आप एक पे हो, तो आपके पास इसकी हिस्ट्री होती है। आप पर्टिकुलर URL को गेट करके उनको अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हो।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू यू डिफाइन द रूट्स। रूट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? ए राउटर मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड विद द लिस्ट ऑफ राउट definitions. You can configure the router with the routes via the router module dot for root method. आजकल क्या होता है, जैसे कि आप कभी भी एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके पास वहीं पे ऑप्शन आ जाता है डू यू वांट टू क्रिएट द राउटिंग ऑप्शन। तो आप जैसे उस पर यस करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको एक राउटिंग app.routing.ts फाइल मिल जाती है। वहाँ पे आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ मिलता है। बेसिकली आप वहीं पे एक रूट करके एक एरे बनाते हो, उसको आप राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट में इंपोर्ट करते हो सो दैट यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैंने उसका कोड लगा रखा है, इस कोड को आप एक बार देखो। ये इसमें जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर के पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे ये जो इनिशियल पार्ट जो है, ये पार्ट आपका पाथ है सारे, टू डू ID, टू डूज, वाइल्ड कार्ड पाथ हो गया, डिफॉल्ट पाथ हो गया, और यहाँ पे जो मैं इंपोर्ट्स की बात कर रहा था राउटर मॉड्यूल, ये आपका पाथ है। और यहाँ पे ऐप राउट्स करके जो आपकी एरे में भी बता रहा था वो एरे का नाम है। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो पाथ को, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वाइल्ड कार्ड रूट। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में वाइल्ड कार्ड की बात करी, तो सपोज आप कभी कोई URL गलत डाल देते हो, ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड रूट में भी आप जो जिस कंपोनेंट को उसके अंदर डालते हो तो वो उसी कंपोनेंट को लोड कर देता है। किसी भी गलत URL, जैसे सपोज आपके पास डैशबोर्ड है, आपने डैशबोर्ड के डैश ही डाल दिया, ठीक है, तो आप कुछ भी गलत URL डालोगे तो आपको वो बाय डिफॉल्ट वो। इसके अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इसमें आप देख सकते हो ये पाथ है ना, ये वाइल्ड कार्ड रूट है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यही मैंने बताया कि अगर URL आपका पाथ मैच नहीं करता है जो कि आपने प्रीडिफाइंड डिसाइड कर रखे हैं, तो इट विल थ्रो एन एरर एंड क्रैश द ऐप। तो इस क्रैश को बचाने के लिए हम वाइल्ड कार्ड पाथ को यूज करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, तो मैंने आपको पीछे दिखाई दिया, ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डू आई नीड अ राउटिंग मॉड्यूल ऑलवेज। तो इसका आंसर है नो। मतलब जरूरी नहीं कि राउटिंग मॉड्यूल आपके पास हो, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द राउटिंग मॉड्यूल। राउटिंग मॉड्यूल इज अ डिजाइन चॉइस एंड यू कैन skip routing module when the configuration is simple and merge the routing configuration directly into the companion module, for example app module, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि but it is recommended when the configuration is complex and include the specialized guard and resolver service, so it is advised to use the routing module always. So but it is optional, okay. What is the Angular Universal? Angular Universal क्या होता है? Angular Universal is a server-side rendering module for Angular application in various scenarios. This is a community-driven project and available under the Angular/platform server package. Recently, Angular Universal is integrated with the Angular CLI. इसकी कुछ चीजें हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाइलेशन इन एंगुलर। एंगुलर बेसिकली दो तरह की कंपाइलेशन ऑफर करता है। फर्स्ट वन इज जिट कंपाइलर, जस्ट इन टाइम, जैसे आप जावास्क्रिप्ट को देख सकते हो, ये रन टाइम कंपाइलेशन के अंतर्गत आता है। इसमें जो आपके कोड होगी वो रन टाइम पे चलेगी। इट इज अ टाइप ऑफ कंपाइलेशन दैट कंपाइल्स योर ऐप इन द ब्राउजर रन टाइम। और एक आता है आपका हेड ऑफ फ्रेम, जिसमें टाइपस्क्रिप्ट एंगुलर बेस्ड है इस पे। इट इज टाइप ऑफ कंपाइलेशन दैट कंपाइल्स योर ऐप एट द बिल्ड टाइम, ठीक है। दो तरह की बेसिक कंपाइलेशन होती है, जिट और AOT। आप इन दोनों को डेफिनेशन याद कर लो, इनके डिफरेंस भी आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू वी नीड द कंपाइलेशन प्रोसेस? हमें कंपाइलेशन क्यों चाहिए? तो द एंगुलर कंपोनेंट्स एंड टेम्पलेट्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द ब्राउजर डायरेक्टली ड्यू टू द एंगुलर एप्लीकेशन रिक्वायर कंपाइलेशन प्रोसेस बिफोर दे रन इन अ ब्राउजर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इन AOT compilation, both Angular, HTML and TypeScript code converted into the efficient JavaScript code during the build phase before browser run it, ठीक है। फिर ये इसके बेसिक क्वेश्चन थे इस स्लाइड के। So that's it from this part. We'll meet in next part. So stay tuned with us. Thank you.